आज मैं जावेद अख्तर साहब को जवाब देने वाली हूँ उनके एक जुमले की वजह से जो मैंने डिबेट में सुना था। उन्होंने कहा था कि अगर खुदा ने अच्छाई और बुराई दोनों बनाए दुनिया में इंसानों को टेस्ट करने के लिए, तो दुनिया में अच्छाई से ज़्यादा बुराई है। और मैं सोचता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि खुदा बुराई के फेवर में है। अस्तगफिरुल्लाह। उनका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी कि बुराई कैसे बनी और किसने बनाई और बुराई दुनिया में क्यों है। इसके लिए थोड़ा हमें हिस्ट्री जानना होगा कि दुनिया में सबसे पहले कौन था। हम इवोल्यूशन को नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर हम बंदर से इंसान बने तो आज तक हम इंसान से कुछ और बन जाना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो हम समझेंगे इसको कुरान की रोशनी में कि इंसान कैसे बने और ज़मीन कैसे बनाई गई और बुराइयों की शुरुआत कैसे हुई। कुरान में हमें अल्लाह ताला बताता है कि जब उसने इंसान को बनाया तो फरिश्तों ने कहा कि आप फिर मखलूक बना दिए, हम तो हैं ही आपकी इबादत करने वाले, ये तो खून खराबा करेंगे। ये वो जिन्नों को कह रहे थे। इंसान से पहले अल्लाह ने जिन्नों को बनाया था और वो दुनिया में रहते थे और उन्होंने बुराइयां कत्ल गारत बहुत की दुनिया में। और उसी में एक इब्लीस था जो अल्लाह के बहुत करीब था, लेकिन वो भी जिन्नों में से था। फिर अल्लाह ने सोचा क्यों ना इसका टेस्ट लिया जाए इब्लीस का। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद हक और बातिल को अलग करने के लिए टेस्ट लिया कि इब्लीस प्योर है या उसके अंदर भी कुछ खोटा है। तो फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने को कहा इब्लीस से, और इब्लीस ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं तो आग से पैदा किया गया हूँ और ये मिट्टी से पैदा किया गया है, मैं इसको क्यों सजदा करूँ। और अल्लाह का टेस्ट कंप्लीट हुआ और फिर अल्लाह ने जन्नत से उसको निकाल दिया। इब्लीस का जन्नत से निकाले जाने वाली बात सुनते ही उसके दिल में इंतकाम की आग जल गई और उसने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे मौका दे, जिस आदम की वजह से आपने मुझे जन्नत से निकाला है वो बहुत बड़ा नाशुक्र और नाफरमान होगा आपका, बस मुझे मौका दें इस चीज़ को कि ये मैं प्रूव कर सकूँ आपको। और अल्लाह ने उसको मौका दे दिया, क्योंकि वो बहुत इबादत कर चुका था। और आदम के लिए एक आजमाइश रखी कि उनको भी टेस्ट करने के लिए उनको एक दरख्त के फल खाने से मना कर दिया, जन्नत के बाकी सब नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए कहा और सिर्फ उस एक दरख्त से परहेज़ करने के लिए बोला। लेकिन शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा को अल्लाह की नाफरमानी और उस दरख्त के फल खिलाने में वो कामयाब हो गया। और उसके बाद क्या था, अल्लाह ने दोनों को जन्नत से निकाल दिया और फिर निकालते वक्त कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, जाओ ज़मीन पर, लेकिन वहाँ तुम्हारा ठिकाना एक वक्त तक होगा, उसके बाद तुम्हें फिर वापस अल्लाह के यहाँ आना होगा। लेकिन अब आसान नहीं होगा, वहाँ तुम्हारा एग्ज़ाम लिया जाएगा और सबको फ्री विल दी जाएगी। रसूल को भेजा जाएगा तुम्हें तुम्हारा असल ठिकाना याद दिलाने के लिए। फिर अगर तुम में से जो रसूल की बातों को मान जाएगा और इब्लीस के बहकावे से बच जाएगा, वही फिर दोबारा अपने घर जन्नत में जा पाएगा। और जो इब्लीस की बहकावे में आ गया और उसके दिखाए हुए बुराई के रास्ते पर चला गया, तो उसका ठिकाना इब्लीस के साथ जहन्नुम होगा। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, अल्लाह ने बार बार कुरान में कहा है और उससे बचने के लिए भी कहा है। अब हम दुनिया में देखेंगे, कुछ इंसान अच्छे होते हैं जो अच्छा काम करते हैं और कुछ बुरे होते हैं जो बुरा काम करते हैं। लेकिन अगर चाहें, बुरा इंसान जो है वो अच्छा हो सकता है और अच्छा इंसान भी बुरा हो सकता है, वो उसके विल के ऊपर है। और दुनिया में हर इंसान एक वक्त के लिए भेजा गया है, ये हमेशा ध्यान रखना है। उसकी ज़िंदगी उसका वक्त है और उसका एग्ज़ाम का टाइम भी वही है। उसी दौरान वो उसी टाइम को यूज़ करके अच्छा काम करके अपने घर जन्नत वापस जा सकता है और बुरे काम करके बुराई के साथ उस्ताद अपने इब्लीस के साथ जहन्नुम में जा सकता है। तो ये रही बुराई की हिस्ट्री कि बुराई कैसे क्रिएट की गई और अगर इंसान बुराई करे तो उसका अंजाम क्या होगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बुराई की शुरुआत कैसे हुई और फ्री विल क्या है। आप लोग अगर और वीडियोस उनके क्वेश्चंस पर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।